कांग्रेस प्रभारी हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र की मोदी सरकार को हिटलर की संज्ञा दी। उन्होंने प्रदेश की गठन सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अघोषित इमरजेंसी लग गई है। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर की गई कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को क्यों हिटलर की संज्ञा दी और क्यों खट्टर सरकार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल से। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र की मोदी सरकार को हिटलर की संज्ञा दी है। इस समय मेरे साथ हैं विवेक बंसल, इनसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसी संज्ञा क्यों दी है। जी देखिए, जो सरकार हठधर्मी हो, मनमाने फैसले ले, जनता को उसमें जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य ना करे, तो उस सरकार और लोकतांत्रिक मान्यताओं में जिसका विश्वास ना हो और विपक्ष को की आवाज़ को जो दबाने का काम करे, तो उसको हिटलरशाही की संज्ञा नहीं दी जाएगी तो और क्या कहा जाएगा। बंसल जी, आपने कहा है कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है, क्या कारण है कि आप ये कह रहे हो? देखिए, अघोषित इसलिए है कि एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, विपक्ष से कोई संवाद नहीं हो रहा है। चाहे वो नोटबंदी का आपने जैसे प्रकरण देखा था, आपने किस तरीके से मनमाने ढंग से पूरी अर्थव्यवस्था को रातों रात ठप कर दिया गया। चाहे वो आपने कृषि बिल को देखा कि किस तरीके से कृषि बिल, जो कि अपने आप में एक आमूलचूल परिवर्तन कर रहा था कृषि क्षेत्र में की प्रक्रिया को, उसमें कांग्रेस के सांसदों ने जब अपनी बात रखनी चाहिए, विचार रखने जाए, तो उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। उसके पश्चात उन्होंने वहाँ उपवास रखा। तो और आज भी किसान सड़कों पर है, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। कोई भी संवेदनशील सरकार होती इस चीज़ को सुनिश्चित करती कि ये किसानों का धरना, किसानों के जो मतभेद हैं, उनको अविलंब दूर किया जाए। बंसल जी, आपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? आज बेरोजगारी चरम पर है। आज जिस तरीके से सब जो चाहे वो उद्योग, चंद उद्योगों को छोड़ के जिस तरीके से अदानी जी के यहाँ पे गोडाउन पहले ही आपने देखा, कृषि बिल पारित नहीं हुआ, उनको निर्माण, उनका पुनर्गठन शुरू हो गया। तो ये क्या दिखाता था कि कृषि बिल किनको दिमाग में रख के पारित किए गए हैं कि चंद घरानों को भंडारण के लिए, तो उनको लाभ पहुँचाने के लिए। और आज आर्थिक व्यवस्था जो है, ख़ास तौर से कृषि वर्ग, जो किसान पीड़ित है, किसान आज 40% भारत का औसतन कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी 60 करोड़ के करीब व्यक्ति जुड़े हुए हैं कृषि के क्षेत्र से। यहाँ हरियाणा में भी उसी अनुपात में होंगे। तो एक बहुत बड़ा वर्ग तो पीड़ित है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिसकी इन्होंने घोषणा की थी। तो ये आर्थिक कुव्यवस्था, आज बजट में कर्ज पर कर्ज दिखाया गया है, कोई कुशल प्रबंधन आर्थिक नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये आर्थिक व्यवस्था चरमराई रही है। बंसल जी, ग्रुप 23 के सदस्यों को आपको क्यों जयचंद कहना पड़ा? ऐसा उन्होंने क्या कार्य कर दिया था? देखिए, ग्रुप 23 के जब सब चीज़ें बात हो गई थी, तो उसके पश्चात जो जिस तरीके से मुखर हुए, ख़ास तौर से आनंद शर्मा जी और गुलाम नबी जी, वो औचित्यपूर्ण नहीं था। बंसल जी, जिस तरह अभी आप कह रहे हो कि ग्रुप 23 के सदस्यों ने जो बयानबाजी की या पत्र लिखा, तो उसके बाद अभी आपने कहा कि अब ऐसी बात नहीं है। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो अब 5 राज्यों के चुनाव में उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो अध्यक्ष का और जो फैसला है, उन्होंने सोच समझ के वहाँ की जनता से जो मांग आती है, वहाँ के जो कांग्रेस जिन नेताओं की मांग करते हैं, उनको उसमें समाहित किया जाता है। बंसल जी, एक आपके कांग्रेस विधायक के रेड पड़ी है, तो क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि विरोध को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, विरोधी पक्ष को जो उनके स्वर दबा दिए जाएं। धर्म सिंह छोकर एक मजबूत विधायक हैं, तो उनको एन केन प्रगेन एक संदेश ये देना है कि जब हम एक मजबूत विधायक के साथ का ये हश्र कर सकते हैं, तो सामान्य विधायक का हम क्या करेंगे। तो ये
एक राजनीति विपक्ष को दबाने की, विपक्ष का मनोबल तोड़ने की और ये संदेश देने की सरकार जो चाहे करेगी, मैं चाहे ये करूं वो करूं, जो भी चाहे करूं, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। बंसल जी, संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? जल्दी कर देंगे हम लोग, जल्दी करेंगे, प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द कर देंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल। इन्होंने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं इन्होंने खट्टर सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।